रिप्लेसमेंट या कह लीजिए जॉइंट रिप्लेसमेंट भले ही एक आम सर्जरी है, परंतु किसी के भी लिए यह अहम कदम उठाना कठिन होता है। उनके मन में हजारों सवाल उठते हैं जिससे उन्हें ऑपरेशन कराने में हिचकिचाहट होती है। अब ऐसे में अगर हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट से जुड़ी सभी जानकारियां हो तो ये सर्जरी हमारे लिए आसान हो जाएगी और हम घुटनों के दर्द से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए आज हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट की सभी जानकारियां देने के लिए हमारे साथ है नागपुर स्थित अनुराधा बैक पेन एवं एडवांस ऑर्थोपेडिक सर्जरी सेंटर के डायरेक्टर एवं प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नितिन किम्मतकर। तो आइए जानते हैं इनसे जॉइंट रिप्लेसमेंट से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन किम्मतकर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरी छोटी सी प्राइवेट प्रैक्टिस है। मैं छात्र नगर चौक सेंट्रल एवरी रोड पे मेरा एक दवाखाना है, अनुराधा बैक पेन एंड एडवांस ऑर्थोपेडिक सर्जरी सेंटर। मैं हाल फिलहाल में वोकार्ट हॉस्पिटल में भी ट्रॉमा सर्जन करके कार्यरत हूँ और मैं मेडिकल कॉलेज जीएमसी में भी ट्रॉमा सेंटर में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तो ये मेरे काम की परिभाषाएँ हैं और सारे फ्रैक्चर्स ठीक करने में मेरी महारत है। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करता हूँ और मैं सबकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूँ। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा तो जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात की जाए, जॉइंट रिप्लेसमेंट आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। एक समय था जब जॉइंट रिप्लेसमेंट सुनते बराबर लोग बहुत डिनाई करते थे कि भाई ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन आज जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है। क्या कहेंगे जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में? मोटा मोटी क्या हुआ है, जैसे जैसे भारत देश ने पिछले 20-25 साल में जो प्रगति हुई है, पहले लोग 60-65 साल की उम्र में मर जाते थे या फिर कुछ खप जाते थे। अभी क्या हुआ है, जैसे जैसे भारत देश ने प्रगति की है, इसमें मेडिकल एडवांसमेंट बोलो, न्यूट्रिशन के एडवांसमेंट बोलो, या अपन जैसे ये भी देखेंगे कि लोग जो प्रकार का जीवन स्तर जी रहे हैं वो काफ़ी एडवांस हो गए। उससे एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो बात है, जो 65 साल के आसपास थी, अभी वो 80 साल के आसपास हो गई है। ये 80 साल आखिरी वाले जो 15 साल है ना, इसमें उम्र के लिहाज से जॉइंट का खराब हो जाना, जॉइंट का घस जाना, जॉइंट में जवाब दे देना या चलने में दिक्कत होना, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। तो इसी वास्ते में जॉइंट रिप्लेसमेंट का प्रमाण समाज में बढ़ा है। ये अभी भी बहुत एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं है काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये उम्र में हमें क्यों करना चाहिए। थोड़ा ये भी हिचक रहती है कि थोड़ा सा महंगा ऑपरेशन है, तो ये चक्कर में भी लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जाना नहीं चाहते। दूसरा एक ऐसा परिप्रेक्ष्य आया है, अभी जो कोरोना महामारी हुई है, आखिर पिछले 1.5-2 साल, पौने 2 साल के अपन बात समझे, तो उसमें कोरोना में कुछ ऐसे प्रकार के दवाइयाँ दी गई हैं जिसमें क्या हुआ है कि ये हिप जॉइंट में अवस्कुलर नेक्रोसिस फेमोरल हेड करके एक बीमारी का प्रचलन बढ़ गया। तो वो प्रचलन बढ़ने से क्या हुआ कि जैसे जो दवाई के साइड इफेक्ट्स कुछ देर के बाद, जैसे साल, सवा साल, 1.5 साल के बाद दिखने में आने लगते हैं। तो ये कारण हिप जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस होना या जॉइंट खराब हो जाना, हड्डी नरम पड़ जाना, दब जाना और चलने में दिक्कत होना, ये सब चीज़ें आना शुरू हो गई। तो ये परिप्रेक्ष्य में हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट करने का जो प्रचलन बढ़ गया है या बहुत सारे पेशेंट देखने में आते हैं, ऐसा है। कौन सा सब दौर है जब इंसान ने समझ लेना चाहिए कि अब उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट करना चाहिए? देखो, ऐसा है, चलने की भाषा में परिभाषा ऐसे समझी जाए तो 50 मीटर तक के आदमी का चलना अगर मुश्किल है और नीचे बैठते उठते आता नहीं है, अपन जिसको बोलते हैं चौकी लगा के बैठना, या अपन सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहे हैं, सुबह उठ के यानी असह्य दर्द होता है जिनके घुटनों में या हिप जॉइंट में, तो ऐसे लोगों ने जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जाना ठीक है। जॉइंट रिप्लेसमेंट ये जो शल्य चिकित्सा है, ये किस हद तक की कारागिर है? देखो, जॉइंट रिप्लेसमेंट के अपने एक प्रॉब्लम्स है, लेकिन जॉइंट रिप्लेसमेंट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जो लोग आर्थिक दृष्टि से सक्षम हैं, वो लोगों के लिए ये जीवन स्तर बदलने की एक बहुत बड़ी बात है। पेशेंट को दर्द से मुक्ति मिलती है, पेशेंट का जीवन स्तर अच्छा हो जाता है, पेशेंट बेहतर ढंग से चल फिर पाता है, पेशेंट अपनी रोज़मर्रा के काम अच्छे से कर पाता है। एक अलग टाइप की अनुभूति आती है कि जीवन जीने की जो चाह रहती है वो बढ़ जाती है। अगर दर्द के साथ अगर लोग जीना चाहेंगे तो ज़्यादा दिन जीना नहीं चाहते, तो दर्द से मुक्ति पाने के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी काफ़ी हद तक के
सफल है। लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी है जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर के। जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद वो पूरी तरह ठीक नहीं होता, बहुत ज़्यादा समय लगता है वगैरह वगैरह, क्या कहेंगे सर? कैसा है, कई सुनी बातों पे यकीन करना जरा मुश्किल है। जैसे जैसे अपन इसका प्रचलन बढ़ेगा, लोग सही जिसको क्या बोलते हैं परामर्श ले पाएंगे, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हैं जो पेशेंट लोगों के मन में है वो बहुत आगे बढ़ पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो भ्रांतियाँ जो समाज में फैली है, ये पेशेंट एक में से बात करते उससे बढ़ती है। सक्सेसफुल जॉइंट रिप्लेसमेंट वाले जो पेशेंट हैं वो अगर एक साथ बैठ के अगर बाकी लोगों के साथ कैंप किए जाए तो वो लोग अपने अनुभव से लोगों को समझा पाएंगे कि यार मैंने ऑपरेशन करा लिया, मैं अभी बेहतर ढंग से चल पा रहा हूँ, मुझे आज दर्द से मुक्ति मिली है, मेरा जीवन स्तर अच्छा हो गया है, मैं अभी घर के रोज़मर्रा के काम कर पा रहा हूँ, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। अभी तो कैसा है, जैसे ये अवास्कुलर नेक्रोसिस फीमोरल हेड जो हुआ है, इसमें यंग पॉपुलेशन बहुत अफेक्टेड है। 35 से 50 साल की उम्र के जो लोग हैं वो काफ़ी ग्रस्त हैं। तो इनको जॉइंट रिप्लेसमेंट के सिवा दूसरा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उनको फैमिली पालनी है, उनको अपना कमाना खाना है, वो बहुत बार अपने कुटुंब के प्रमुख रहते हैं। तो उन्होंने ये सब चीज़ें करेंगे तभी वो अपना बाकी काम कर पाएंगे या उच्च स्तर का जीवन स्तर जी पाएंगे। सर ये तो बात होगी जॉइंट रिप्लेसमेंट की। अब मैं जरा इसके बारे में आऊँगा, जो पीठ का जो दर्द है उसके बारे में आऊँगा। हाँ। ये बहुत ही बढ़ती हुई ऐसी व्याधि नजर आ रही है, क्या कहेंगे स्लिप डिस्क के बारे में? स्लिप डिस्क का प्रचलन ऐसा, ये स्लिप डिस्क बोले तो ये बोलचाल की भाषा में आया हुआ शब्द है। बेहतर शब्द इसके लिए है कमर का दर्द। कमर का दर्द रोजमर्रा के जीवन में काफ़ी लोगों के पास आता है। कमर दर्द का इशू ऐसा है कि जैसे बहुत समय तक बैठने का जिनको काम है या बहुत समय तक गाड़ी चलाने का जिनको काम है, ऐसे लोगों में ये बहुत पाया जाता है। साल में 1-2 बार तो वो कमर दर्द का शिकार बन जाते हैं। अभी जिस हिसाब से MRI का पर्कुलेशन या MRI का प्रचलन बढ़ा है सामाजिक दौर में या फिर डायग्नोसिस में, तो कोई भी आदमी का अगर MRI की जाए तो उसमें एक ऐसा दिख ही जाएगा कि आपको इनको स्लिप डिस्क हो गई है। तो स्लिप डिस्क आ गई है यानी उसका ऑपरेशन करना ऐसा कोई लॉजिकल काम नहीं है। मेरे पास 100 पेशेंट आते हैं जैसे कमर दर्द के, तो हार्डली 100 में से 1-8 पेशेंट को मैं ऑपरेशन सजेशन करता हूँ। फिर भी बहुत अगर 2-1 महीने के बाद वो अगर वापस आता है तो वो ठीक भी हो जाता है। तो अभी कमर दर्द के लिए स्लिप डिस्क का ऑपरेशन करना ये काफ़ी हद तक के निकल गया है। पिछले 10 साल पहले जो ऑपरेशन की बातें होती थी शायद अभी होती नहीं है, क्योंकि कमर दर्द ऐसी चीज़ है कि अगर 100 लोगों को आज कमर दर्द होता है तो 90-95% लोग 1 महीने के अंदर में पूरे ठीक हो जाते हैं। बचे हुए 4-5% लोग का जो किस्सा है उनके लिए MRI की ज़रूरत रहती है, उनका डिटेल डायग्नोसिस करने की ज़रूरत रहती है और उनको विशिष्ट प्रकार का अगर इलाज दिया जाए तो वो भी ठीक हो जाएंगे। अभी इसके लिए ऑपरेशन करने का जो मोड है वो काफ़ी कम हो गया है। स्पाइनल सर्जन्स जो है, जो लोग स्पाइन का एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस करते हैं, उनमें ऐसा विषय रहता है कि वो लोग सर्जरी की तरफ ज़्यादा प्रमोट रहते हैं या फिर ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। लेकिन पेशेंट लोग भी काफ़ी होशियार है, वो लोग अपना विषय देख के इसके बारे में अपना निर्णय ले सकते हैं। चैनल के माध्यम से आपको विश्व के देश दुनिया की जो भी व्यक्ति आपको देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, आप उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट और कमर के दर्द इस विषय पर क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट काफ़ी अच्छा ऑपरेशन है। जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में लोगों ने अपनी भ्रांतियाँ दूर निकाल लेनी चाहिए और अच्छा जीवन जीने के लिए, उच्च स्तर का जीवन जीने के लिए और समाज में अच्छी तरह से टहलने के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट करना आवश्यक है। कमर दर्द और स्लिप डिस्क के बारे में आप 2-4 लोगों की राय लीजिए, थोड़ा सा समय व्यतीत कीजिए। आज ऑपरेशन किया क्या और 3-4 महीने के बाद ऑपरेशन किया क्या, इसमें कोई अंतर नहीं होता स्लिप डिस्क में। लेकिन आप अगर कुछ कमर दर्दों को या कुछ स्लिप डिस्क को अगर समय देंगे तो 1-2 महीने में वो ठीक होने की पूरी संभावना रहती है। तो आप कृपा करके जब भी आपको किसी स्पाइन सर्जरी के बारे में सर्जरी का कोई आदमी एडवाइस देता है तो 2 या 3 ओपिनियन ले, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और अपना अच्छा इलाज कराएं। सर अगर मैं अनुराधा बैक पेन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर की बात अगर करूँ तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है? मैं एक जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, सारे टाइप के ऑर्थोपेडिक के मरीज देखता हूँ। मैंने कमर दर्द का कंसेप्ट सबसे पहले नागपुर में लाया। मैं 2003 या 4 से कमर दर्द की प्रैक्टिस करता हूँ, बैक पेन सेंटर चलाता हूँ। तो मैं 20 साल से कर ही रहा हूँ। आसपास रोज मेरे पास 10 या 15 पेशेंट कमर दर्द के आ जाते हैं। लेकिन अच्छा मैं काम कर रहा हूँ और बिना ऑपरेशन से मैं काफ़ी लोगों को ठीक करता हूँ। मुझे इसमें कोई ये दोहराया नहीं है बताने के लिए, लेकिन मैं अच्छी तरह से मेरी प्रैक्टिस चल रही है और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ समाज के लिए।
कमर दर्द या जॉइंट रिप्लेसमेंट संदर्भ में किसी को भी आपसे कोई विशेष चर्चा करना है, आपसे वार्तालाप करना है या आपसे उपचार संदर्भ में विचारना करना, तो किस तरह आपसे संपर्क कर सकते हैं? मैं सुबह 9 से रात को 9 बजे तक मेरे सेंटर पे अवेलेबल रहता ही हूँ। मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप यहाँ कभी भी मेरे साथ सलाह मशवरे के लिए आ सकते हैं। मैं संडे के दिन भी काफ़ी टाइम रहता हूँ, 9 से 2 बजे तक मैं यहाँ रहता ही हूँ। तो कोई बात नहीं है, मैं एकदम मिलनसार आदमी हूँ और आई एम ओपन टू ऑल। ऐसा मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट लेने के आने की ज़रूरत नहीं और मैं फटाफट अपना काम करता हूँ।